हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमा विभू और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रमा विभू मैथमेटिक्स क्लासेस। तो स्वागत है स्टूडेंट्स आप लोगों को। क्वेश्चन देखिए, हम लोग अभी कहाँ चल रहे थे? क्लास 8th में पढ़ाने जा रही हूँ। क्लास 8th मैथ चैप्टर 3 क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर का नाम है। तो उसका क्वेश्चन नंबर 4th बनाने जा रही हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि 1 से 3rd तक हम लोग बना चुके हैं। तो 4th से हम देखिए क्या कह रहा है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन कह रहा है एग्जामिन द टेबल, ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल्स एंड द सम ऑफ द एंगल रिड्यूस्ड फ्रॉम दैट। तो देखिए स्टूडेंट कह रहा है, टेबल में बना के दिखाया है, ट्रायंगल्स को डिवाइड करके दिखाया है और सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है ये दिखाना है आपको। देखिए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले देखिए फिगर हमारा ये ट्रायंगल है, इसमें डायगोनल से कर दिया तो 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। 2 ट्रायंगल है, यहाँ आपको दिख रहा होगा 3 ट्रायंगल्स दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर 1 2 3 4 ट्रायंगल्स हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसमें साइड्स हम देख लेते हैं। जो एक ट्रायंगल है उसके साइड्स कितने हैं? देखिए इसमें 1 2 3 साइड्स हैं, इसमें देखिए 1 2 3 4 साइड्स हैं। ये कैसा फिगर है? आप देखिए 1 2 3 4 5 साइड्स हैं और 3 ट्रायंगल्स दिख रहा है आपको, है ना? दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ देखिए इसमें 6 साइड्स है, 1 2 3 4 5 6 साइड्स है और ट्रायंगल 1 2 3 4 ट्रायंगल्स दिख रहा है। 1 2 3 4 ट्रायंगल्स है। तो चलिए स्टूडेंट्स एंगल सम हम देख लेते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एक वाले के लिए 180 डिग्री होता है। देखिए स्टूडेंट्स 180 डिग्री, और 2 ट्रायंगल वाले के क्या होता है? 2 इंटू 180 डिग्री, यही होता है ना। और 3 ट्रायंगल्स में है ये, तो क्या होगा इनका? 3 इंटू 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी मैंने पूरा एंगल का सम इतना हो जाएगा। और यहाँ 1 2 3 4 ट्रायंगल्स है तो 4 इंटू 180 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, तो 2 में डिवाइड है तो 2 इंटू 180 डिग्री। 3 ट्रायंगल्स में यहाँ इस फिगर को डिवाइड किया तो 3 ट्रायंगल्स का 3 इंटू 180 डिग्री, और 4 ट्रायंगल्स है तो 4 इंटू 180 डिग्री। यानी अब देखिए इसको नंबर ऑफ साइड्स से कैसे करते हैं? कितने हैं? 1 2 3 नंबर ऑफ साइड्स है। इसमें कितने हैं? 3 नंबर ऑफ साइड्स हैं स्टूडेंट्स। तो क्या अप्लाई हम करते हैं? n माइनस एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है? n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप यहाँ देखिए अब n माइनस 2, यानी यहाँ पर भी आप कर सकते हो n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री होता है इसका एंगल सम प्रॉपर्टी। ऐसा भी होता है जहाँ नंबर ऑफ साइड्स n होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे n 3 ही है, तो 3 माइनस 2 करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 आता है। इसीलिए यहाँ पर आप ना भी करो तो चलेगा। इस वाले में एक ट्रायंगल के लिए ये वाला फार्मूला ना भी अप्लाई, क्योंकि इसका वैल्यू तो 1 ही आया, 1 इंटू 180 ही आया, यानी 180 डिग्री। दूसरा के लिए ज़रूरी है, क्या होगा? n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री होता है। तो इसका फार्मूला तो यहाँ कितने हैं? नंबर ऑफ साइड्स 4 है, यानी 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो देखिए 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा? यही 2 तो हुआ, इसीलिए 4 माइनस 2 यानी 2 इंटू 180 डिग्री। देखिए नंबर ऑफ साइड्स तो 2 हो गया, यानी 4 माइनस 2 नंबर ऑफ साइड्स है n, तो 2 इंटू 180 डिग्री। देखिए यहाँ पर क्या करोगे आप? n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, यहाँ भी होता है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो आप n के यहाँ पर कितने हैं? पेंटागन है ये, तो 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, इसीलिए 5 माइनस 2 यानी इसका वैल्यू क्या हो गया? 3 इंटू 180 डिग्री। अब यहाँ देखिए ये हेक्सागन है,
तो हेक्सागन का क्या होता है, यहाँ भी होगा n-2 इंटू 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यानी नंबर ऑफ साइड्स यहाँ 6 है, 6 - 2 इंटू 180 डिग्री। तो इनका एंगल सम प्रॉपर्टी क्या हो गया, देखिए 6 - 2 यानी 4 ट्रायंगल में था। तो इसलिए नंबर ऑफ साइड से हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करके एंगल सम प्रॉपर्टी से हम उसका एंगल्स ढूंढ लेते हैं इस टाइप के कोई भी पॉलीगन का। तो ये सारे के सारे पॉलीगन थे हमारे। तो देखिए 6 - 2 यानी 4 इंटू 180 डिग्री। यही ये टेबल सिखाने का मतलब, इसका मेन इस टेबल में आपको बताने का यही उद्देश्य था इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, कि एग्जामिन द टेबल, ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल एंड सम ऑफ द एंगल डिड्यूस फ्रॉम दैट। तो ये आपको दिखा दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसी में क्वेश्चन है। अब यही आपको बताने का मतलब कि 3 इंटू 180 डिग्री, 3 ट्रायंगल को 3 इंटू 180 लिखते हैं तो नंबर ऑफ साइड से कैसे करते हैं, यही दिखाया आपको, हमने करके दिखाया। अब देखिए व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ ए कॉन्वेक्स पॉलीगन विद द नंबर ऑफ साइड्स 7 इफ द। तो चलिए अब इसका भी नंबर ऑफ साइड 7 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से कैसे एक पॉलीगन का हम नंबर ऑफ साइड 7 है तो कैसे एंगल सम प्रॉपर्टी से उसका एंगल्स ढूंढेंगे। इसमें भी 8 साइड्स है तो कैसे 10 साइड्स है, तो 4 क्वेश्चन से बना लेते हैं। तो आपका ए है, इफ साइड्स दिया हुआ है, इफ साइड्स इज इक्वल्स टू 7 देन क्या हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन क्या हो जाएगा, देखियो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में देखिए क्या हो जाएगा, n-2 इंटू 180 डिग्री, यानी पहले ए वाले का कितना हो जाएगा 7 - 2 इंटू 180 डिग्री हो जाएगा। देखिए तो कितना वैल्यू दे देगा ये, 5 इंटू 180 डिग्री हो जाएगा। देखिए तो 18 5 जा 90 पे 1 0, 900 डिग्री का हो जाएगा। जब साइड्स 7 साइड्स हैं तो इस टाइप के फिगर को क्या बोलते हैं, हेक्सागन, हेप्टागन था ये फिगर समझिए, 7 साइड्स वाले को कहते हैं। तो इसका एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल ढूंढ लिए, 900 डिग्री आया हमारा। अब बी देखिए, इफ साइड्स इज इक्वल्स टू दिया है 8, इफ साइड्स इज इक्वल्स टू 8 देन क्या हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन क्या हो जाएगा, इस पॉलीगन का क्या हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। कैसे एंगल ढूंढ लेंगे, n-2 इंटू 180 डिग्री कर देंगे। तो n कितना है हमारा 8 है, 8 - 2 इंटू 180 डिग्री। तो देखिए कितना हो जाएगा 6 इंटू 180 डिग्री, 18 6 जा क्या होता है 108 होता है पे 1 0, इतना डिग्री 1080 डिग्री होगा स्टूडेंट्स। नहीं आए तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे। 8 6 जा 48 होता है, 48 के 8 कैरी 4, 6 + 4 कितना हो जाएगा 6 1 जा 6 में 4 प्लस करेंगे तो 10। देखिए सही किए थे। तो इस तरह से बी भी निकल गया स्टूडेंट्स। अब सी का निकाल लेते हैं। सो इफ साइड्स इज इक्वल्स टू 10 दिया है नंबर ऑफ साइड्स से, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका हो जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री, यानी कि n है हमारा 10 - 2 इंटू 180 डिग्री, यानी कि 8 हो जाएगा, 8 इंटू 180 डिग्री
कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 18 8 जा 144 होता है। 144 पे एक जीरो, 18 8 जा होता है आपका 144 पे एक जीरो। तो इतने डिग्री का हुआ स्टूडेंट्स। जब ये आपका 10 साइडेड फिगर है तो इसका एंगल सम प्रॉपर्टी निकालोगे तो n माइनस, मैं ये नहीं लिखी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन, 2 बार लिखी है स्टूडेंट्स, यहाँ नहीं लिखी, साइड से है तो फार्मूला सीधे अप्लाई करके निकाल दी। तो 1440 आया। अब चेक कर लीजिए 18 8 जा गलत तो नहीं किए। 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 1 जा 8 + 6 होता है 14, तो सही किए थे स्टूडेंट्स सी भी। अब डी कह रहा है, ये 3 तो साइड्स दे रखा था, डी में n दिया है, तो डी का n दिया है स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या होगा कि n यानी नहीं पता है हमें नंबर ऑफ साइड्स, तो इसका फार्मूला लगा दीजिए। सो इफ साइड्स इज इक्वल्स टू n, सो इसका वही फार्मूला होगा। सो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीगन क्या हो जाएगा इसका? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन माने जिसका पता नहीं है तो यही होगा स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा? n -2 इंटू 180 डिग्री जो फार्मूला होता है। नंबर ऑफ साइड हमें पता ही n ही है तो n ही लिखेंगे इंटू 180 डिग्री। तो यही था स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 4। 4 सम थे, चारों बताई बना के दिखाई आपको, और ये टेबल ऐसे कंप्लीट करना था। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आप इसे रिवाइज करिए, आपको अच्छी तरह से किसी भी टाइप के पॉलीगन का आप निकाल सकते हो इस फार्मूले से, n -2 इंटू 180 डिग्री के फार्मूले से कितने भी साइड्स के पॉलीगन का एंगल फाइंड कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रिवाइज करिए, मिलती हूँ मैं अगले सम के साथ।